एस्टेट 2025 कल यानी 19 जुलाई को 11 बजे से एक ट्विटर कैंपेन रखा गया है और उन छात्रों के लिए ये कैंपेन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जो छात्र लगातार इस एस्टेट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जो 2022-24 के छात्र की अगर हम बात करें, मात्र 8-10 दिन से उनका छूट गया था पिछला एस्टेट। 23-25 वालों का रिजल्ट आ रहा है और एक सप्ताह में बाकी छात्रों का भी रिजल्ट आ जाना है 23-25 वालों का। और हाल के दिनों में जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया है तो निश्चित रूप से उनके लिए एक संजीवनी साबित हो सकता था कि बीएड लाखों खर्च करके आपने अपना समय भी गंवाया और लाखों रुपये भी आपने खर्च किए इस उम्मीद पर कि बिहार में इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसियां आ रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक विजन था कि 12 लाख गवर्नमेंट जॉब इस इलेक्शन से पहले हमको देना है, तो निश्चित रूप से उसका ये अंतिम कड़ी है। अंतिम वैकेंसी टीआरई 4 होगा और उसके पहले इस वैकेंसी में आपको मौका मिले तो उसके लिए ये पात्रता परीक्षा होना है। तो कितनी महत्वपूर्ण है आप ये समझिए कि ये एस्टेट नहीं, बहुत का जीवन या मरण का सवाल है। इस तरह की बातें हैं। और कुछ वैसे अभ्यर्थी जो एस्टेट कर चुके हैं उनको भी इनसे गुरेज नहीं होना चाहिए, उनको भी बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कल भी हमने वीडियो बनाया था, कुछ कुछ कमेंट रहता है कि नहीं एस्टेट सर नहीं होना चाहिए। आप यूं समझिए ना कि इनके जगह पे आप ही अगर रहते तो अगर आपके सामने से इतनी बड़ी वैकेंसी गुजरती और उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, कितना दुख और तकलीफ होता, इस बात को आप समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं कि बहुत मुश्किल से उन्होंने बीएड किया है, बहुत आर्थिक परेशानियों का सामना करके उन्होंने बीएड किया है और उनके लिए सही में जीवन या मरण का सवाल है। क्योंकि डे बाय डे में हम सैकड़ों छात्रों से मिलते हैं और लगातार चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो या मेल कैंडिडेट हो, और बहुत आशा और उम्मीद लिए हुए थे कि ये एस्टेट टीआरई 4.0 के पहले हो जाएगा और हम टीआरई 4.0 में अगर हमको मौका मिलता है तो मे भी एक स्थान हम सुनिश्चित कर पाएंगे। क्योंकि सबको पता है कि बिहार में ये इस बार इलेक्शन हो गया तो इलेक्शन के बाद कब वैकेंसी आएगी, कितनी संख्या में वैकेंसी आएगी, ये कहना मुश्किल रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट और टीचर का रेशियो जो एक होना चाहिए स्टैंडर्ड, लगभग इस बार वो पूरा हो जाना है। तो स्वाभाविक तौर पे थोड़ा अगली वैकेंसी में विलंब होगा। तो कल आप देख रहे हैं कि इसका हैशटैग है हैशटैग रिलीज एस्टेट। हैशटैग में आर कैपिटल है यहाँ पर रिलीज में, और एस्टेट पूरी तरीके से कैपिटल है, इसमें बीच में गैप भी नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना है। और इससे पहले भी हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी भी 60% स्टूडेंट का एक्स पर अकाउंट नहीं है। अब तो ट्विटर जो आप करते हैं अब एक्स में कन्वर्ट हो गया, तो एक्स पर सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएं। अगर अकाउंट बनाने में दिक्कत होगी तो आप यूट्यूब में सर्च करें कि एक्स पर अकाउंट कैसे बनाएं, तो पूरा डिटेल आ जाएगा। 2 मिनट की बातें हैं, 2 मिनट का चीज़ है। पहले उस पर अकाउंट बनाएं और फिर उस पर आप देखें कि हम कैसे इसको ट्वीट करेंगे, एक्स पर ट्वीट कैसे करेंगे, ये चीज आप देख लें। ये सारा कुछ मिल जाएगा 5 मिनट में, ये सारी जानकारियां हो जाएगी और आपका एक्स पर अकाउंट भी खुल जाएगा। और कल जब 11 बजे से ये ट्विटर कैंपेन स्टार्ट होगा, एक बार ट्वीट नहीं करना है, आपको बार बार रीट्वीट भी करना है, इस बात को ध्यान रखना है। और हमारा भी एक अकाउंट है ट्विटर पर @नवीन K976 करके अगर आप सर्च करेंगे तो वो अकाउंट आपको सर्च हो जाएगा और कल उसको हम अपडेट करेंगे। और जब भी आप ट्वीट करें तो हैशटैग CMO बिहार, हैशटैग डिप्टी CM बिहार, हैशटैग एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार, हैशटैग एजुकेशन मिनिस्टर बिहार, हैशटैग बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इतना टैग आप इसमें लगाएं, अपना इतना टैग करें। और टैग कैसे करें इसका भी आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा। तो इतना टैग लगाएं कि संबंधित अधिकारी, संबंधित मंत्रीगण तक अपनी बातें पहुंच जाए। और चूंकि ये एक पात्रता परीक्षा है, आप डायरेक्ट जॉब इनसे नहीं मांग रहे हैं, तो पात्रता परीक्षा अरेंज करने में इनको कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भी ये 3-4-5 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर में एग्जाम कंडक्ट करवा चुके हैं, नोटिफिकेशन निकाल करके 1 महीने में रिजल्ट भी दे चुके हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बिना टीआरई 4 को डिस्टर्ब किए हुए उससे पहले एस्टेट संभव है। तो इसलिए पहले हम लोग कल ट्विटर
कैंपेन करेंगे डिजिटली। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगा तो फिजिकली भी हम लोग माननीयों के तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन लास्ट में हम उन तमाम शिक्षकों, उन तमाम कोचिंग संस्थानों से भी आग्रह करते हैं, चाहे वो बिहार का कोचिंग हो या फिर नेशनल लेवल का दूसरे किसी राज्य से जो बिहार के बच्चों को पढ़ाते हो, उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप इस पर ध्यान दें और अपने बच्चों तक कल के इस कैंपेन को जरूर पहुंचाएं। और चूंकि छात्र हित की बातें हैं, छात्र हित में सारे टीचर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, एक सुर में अगर बातें रखें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। कुछ कोचिंग संस्थान 25 को रख दिए हैं, तो मेरे ख्याल से 25 में थोड़ा विलंब हो जाता। 24 तारीख को कोर्ट में भी सुनवाई होना है, तो इसीलिए करके कल का डेट रखा गया है। और तमाम अभ्यर्थी से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि उन कोचिंग संस्थानों को जो कि लेट से रखे हैं, उनसे भी आप रिक्वेस्ट करें कि आपस में तालमेल बना करके एकजुट होकर के अगर हम काम करेंगे तो सफलता का रेशियो या रेट हमारा ज़्यादा होगा। तो इन बातों को रखें और बिल्कुल भी कोई चीज़ को ईगो पे नहीं लेना है। हम लोग सब शिक्षक हैं और छात्रों के प्रति हमारा दायित्व है कि जब भी छात्र हित की बातें आए तो हम लोग एक सुर में कोई भी बात काम करेंगे तो सफलता संभवतः थोड़ा आसान हो जाएगी। तो इसलिए सबसे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सभी कैंडिडेट से मेरा रिक्वेस्ट है, कल 19 तारीख को #रिलीज एज स्टेट 11 बजे से सभी को इसमें भाग लेना ही लेना है। और हमारे साथ माननीय कौशलेंद्र सर हैं, हम चाहेंगे सर भी 2 बातें आप लोगों के समक्ष जरूर रखें। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने लगातार विद्यार्थियों के हित में काम करते आया है और प्लेटफॉर्म संस्थान इसमें तो अग्रणी रहा ही है। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आप सभी से ये निवेदन है कि जितने भी लोग इधर हाल फिलहाल में MSc पास किए हैं, जिस यूनिवर्सिटी के आप हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इस कैंपेन में ज़रूर शामिल हों और रीट्वीट जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा खुद करें, अपने दोस्तों के साथ करवाएं, हो सके तो अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी करवाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा ये ट्वीट होगा उतनी अच्छी तरीके से बात हम माननीय पदाधिकारी के साथ, पदाधिकारी के पास पहुंचा पाएंगे। तो ये आपका एक नैतिक दायित्व भी है। हम ये कहना चाहेंगे कि अगर 2-3 दिन से किसी का छूट जाता है एग्जामिनेशन, तो ये हम लोग के लिए भी बहुत शर्मिंदगी वाली बात होती है, अच्छी बात नहीं होती है। अगर आपको अवसर न मिले उस प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए जहां से आपकी जीवन संभल सकती है, ये एक पात्रता परीक्षा है, इसको करने में कोई परेशानी नहीं है। जैसा कि अभी माननीय नवीन सर बताए, इसको किया जा सकता है तो करना ही चाहिए। और ये कैसे किया जाएगा, जब तक आप अपनी बात को पहुंचाएंगे नहीं। तो आप सभी से फिर से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस वीडियो को पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का।